गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको रविवार, इतवार, संडे इसकी व्रत कथा सुनाती हूँ। इसका व्रत है, सभी व्रतों से श्रेष्ठ माना जाता है। जब अन्य किसी भी त्यौहार का वार का व्रत भूल जाते हैं तब भी इस इतवार का व्रत कर लेते हैं, रविवार का, तो वो जो व्रत भूल गए वो भी मान्य हो जाता है। इसलिए सभी व्रतों से श्रेष्ठ माना गया है। इसकी विधि है, जैसे सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित होता है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमक और तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। जितने भी रोग दोष है सब कट जाते हैं। इस दिन है फीका भोजन करना चाहिए। मीठा कर सकते हो, नमकीन नहीं करना चाहिए। इसकी कथा है, एक बुढ़िया माँ थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे स्नान आदि करके घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती थी। फिर भोजन तैयार होने पर भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार से धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या कोई दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, तो वो पड़ोसन विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए मैं अपनी गाय को घर के भीतर बांध दूंगी जिससे इसको गोबर न मिले। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह बूढ़ी माँ सो गई भूखी। रात्रि में भगवान ने उसे सौंपन दिया कि भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण क्या था। बुढ़िया माँ ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीपकर आंगन को और फिर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर फिर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष देता हूँ। सपन में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया माँ की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसको घर के भीतर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय के गोबर को ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया माँ ने आंधी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया माँ ने देखा कि गाय सोने का गोबर करती है, तो उसने आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का उसका जो दांव पेच था वो नहीं चल पा रहा था, तो वह ईर्ष्या और डाय से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा,
महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है जिसके पास एक गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने के गोबर देने वाली गाय को लाकर और उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वर्दा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वर्दा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दे दी। वर्दा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा ने कर्मचारी गऊ लेने के लिए भेज दिए और कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वर्दा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष उसका कोई कहना व्यर्थ था, कुछ भी कहना। उस दिन वर्दा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपन में कहा कि हे राजा, गाय वर्दा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसने रविवार का व्रत रखा और नियमों का पालन किया। उसी से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वर्दा को बुलाकर बहुत से धन धान्य से सम्मानित करके और गाय और बछड़ा उसको लौटा दिया। उसके पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए सभी को रविवार का व्रत रखना है। और व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर कोई नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी थी। इस तरह से सभी को रविवार का व्रत रखना चाहिए और पूरे नियम और विधि विधान से व्रत को करना चाहिए, शुद्ध मन तन से होकर। और जो भी कहानी सुने कहे उनकी सभी की सूर्य देवता मनोकामना पूरी करे। कहानी अधूरी हो तो पूरी करे, पूरी हो तो मान करे और हमारी भी इच्छा पूरी करें। ये कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी भी सुननी चाहिए। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह से अपना सपोर्ट प्रत्येक वीडियो में बनाए रखना। और किसी अन्य कहानी के बारे में जानना है, विधि या कहानी सुनना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।